हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे पूरी उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे सर। मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी सीए कार्तिक जिंदल। मैं आज आना नहीं चाहता था, सच बताऊं तो, बट मुझे आना पड़ा मेरे बच्चों के लिए। बच्चों की बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी, सर आप आ जाओ, सर आप आ जाओ। इतने साल से यूट्यूब पे हूँ सर। इस साल के ऐसा दो ही साल हुए हैं, बट कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, ज्यादा वीडियोस भी नहीं आए हैं क्योंकि बहुत सारे काम थे, बहुत सारे आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं। मैंने अब सारे काम, सारे ऑब्जेक्टिव बंद कर दिए आप लोगों के लिए। 22 सितंबर से आपके लिए, मेरे बच्चों के लिए मैं पूर्ण रूप से समर्पित हूँ, देख लेना। वी विल मेक अ revolutionary change in the examination system. We will make a revolutionary change in the education system. आपकी अच्छे से स्टडी होनी चाहिए, बस मेरा एक ही कंसर्न है, मेरा दूसरा कोई कंसर्न नहीं है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, बहुत सारी बातें हैं जो आपसे मैं शेयर करने वाला हूं। बच्चा बड़ा दिक्कत में आ गया है सर, बहुत बच्चा है, परेशान है। आईसीआई एग्जामिनेशन में सीरियस कंसर्न है और रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है। ऐसा हम क्यों नहीं कर रहे? लेकिन मैं पहले एक बात कर दूं क्लियर, आईसीआई को हम कुछ नहीं कह रहे। आईसीआई इज सुप्रीम बॉडी, आईसीआई हमारी माँ है, हमारी रेपुटेशन है। इसके खिलाफ कोई भी बोलेगा, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। खासकर कोई बर्दाश्त करे ना करे, कार्तिक जिंदल तो बर्दाश्त नहीं करेगा उस चीज को। आई एम वेरी कंसर्न अबाउट दिस। बट यहां पर हम एग्जामिनेशन सिस्टम के बारे में बात करेंगे। वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट बॉडी जो हम कहते हैं ना, कि वो इंडियंस वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट बॉडी, लेकिन एग्जाम में बहुत बड़ा मिसमैनेजमेंट है। यहां पर बहुत बड़ा मिसमैनेजमेंट है, बहुत बड़ा गैप है हमारे एग्जाम सिस्टम के ऊपर। आईसीआई ने एक कमेटी बनाई थी, हाई लेवल कमेटी। इनकी कमेटी ने खुद किया सजेस्ट कि आप ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके चेंज कर दो। इन्होंने आज तक वो इंप्लीमेंट नहीं किया, कुछ भी इंप्लीमेंट नहीं हुआ। अगेन मैं बोल रहा हूं, फिर से आना नहीं चाहता था लेकिन आज मैं जग गया हूं। बच्चा थोड़ा सा ज्यादा परेशान हो गया है। बच्चे मुझे ऐसी ऐसी कॉपी भेजते हैं, सोल्यूशन बिल्कुल ठीक है, एग्जामिनर ने 0 मार्क दिया हुआ है। अब कॉपी कौन चेक करता है? आई रियली डाउट कि कोई सीए, कोई क्वालिफाइड आदमी तो कॉपी चेक नहीं करता हमारी। सर किस्मत पे डिपेंड रहो ना। इंस्टीट्यूट तो ये बोलता है, अरे किस्मत क्या होती है? आप सोच के देखो, बच्चा एग्जाम लिख के आया, बच्चे ने मेहनत किया और एग्जाम में जाके उसको जब 0 मिलता है तो बच्चे के साथ क्या बीतेगा? अब ये तो देख के देखो, वो बच्चा कहां जाएगा? सर अगर पॉइंट्स का फर्क है, आपको पता है एग्जामिनेशन में अप्रोक्सीमेटली का फर्क हो जाता है। आप एसएफएम की बात कर रहा हूं, आप निकाल रहे हो पीवी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी निकाल रहे हो, या एफआर की बात कर रहे हो, पीवी निकाल रहे हो, प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हो। बच्चे ने .2 तक ले लिया आपका डेसिमल, और आंसर में जो इनके आंसर हैं सुजेस्टेड, वहां ले लिया .3 तक का। तब भी क्वेश्चन को गलत कर रहे हैं, 0 मार्क दे रहे हैं। अगर एक क्वालिफाइड आदमी पेपर की कॉपी चेक करता, सोच के बताना, थोड़ा दिमाग लगा के बताना, क्या उसे 0 मार्क्स मिलता? सवाल ही पैदा नहीं होता सर। 0 मार्क कैसे मिल जाता सर? जब कोई बच्चा क्वालिफाइड ही नहीं है, उसके तुमने हाथ में कॉपी पकड़ा दी, तो वो तो सेम टू सेम, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट वो करेगा ना, वो तो मैच करेगा वो तो पहले अपने एग्जामिन की क्वालिटी इंप्रूव करो, नहीं तो बच्चे का कैरियर तबाह हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि सर हमने ज्यादा बच्चे सीए बना दिए, हमको कम बनाने हैं, हम ऐसे करते हैं, तो भैया क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन पेपर आप इंक्रीज कर दो। बच्चों को कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे बड़े एजुकेटेड हैं, बच्चे चाहते हैं हम हक से पास हों, खैरात से पास होना कोई नहीं चाहता, साफ सी बात है। मैं बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसर्न उठा रहा हूं। बच्चे छोड़ो, मैं खुद का एज अ कार्तिक जिंदल, मैं आई एम मेंबर ऑफ आईसीआई, मैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कंसर्न उठा रहा हूं। एग्जामिनेशन, हमारा जो सिस्टम है एग्जामिनेशन का, तुम क्वालिटी क्वेश्चन पेपर बनाओ ना, नए नए क्वेश्चन बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बट इवेल्युएशन फेयर करो, बच्चे के साथ ना करो। अगर एक बच्चे के साथ भी गलती हो रही है, मतलब सिस्टम में लैप्सेस है, हमें ठीक करना पड़ेगा। इस टाइप से तो हम बच्चे का विश्वास, कॉन्फिडेंस एंड जो हमारा ट्रस्ट है वो नहीं जीत पाएंगे, हम फेल हो जाएंगे वहां पे। दूसरा सर दिक्कत आती है सुजेस्टेड आंसर के ऊपर। सबसे बड़ा मुद्दा है सुजेस्टेड आंसर को। अभी मत जाना कहीं छोड़ के, जो इनकी कमेटी बनी थी उसकी रिपोर्ट भी आपको दिखाऊंगा, देखना क्या किया इन्होंने वहां पे, आप देखो। जिसको ये बात नहीं पता, आज ये बातें होंगी पूरी की पूरी। एग्जाम आप दे के आया बच्चा, अभी बच्चे का एग्जाम होएगा, कब होएगा सर? नवंबर 22 में एग्जाम देगा, ठीक है सर। रिजल्ट कब आएगा सर? मान लो एंड ऑफ जनवरी आया रिजल्ट, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या मिलता है बच्चे को? टाइम मिलता है कुछ कॉपी एप्लीकेशन का। बच्चे को कुछ टाइम मिलता है कि बच्चा विद इन 30 to 40 डेज तक कॉपियां जांच के लिए भेज सकता है। दे कैन
रिवैल्यू डेट कॉपी कि हमारे मार्क्स बिल्कुल ठीक हैं, कि चेकिंग ठीक की हुई है, वो टाइम भी बीत गया। सुजेस्टेड आंसर कब आते हैं सर? सर एग्जाम के बाद आ जाते हैं? नहीं। सर जब आएगा रिजल्ट तो आ जाएंगे? नहीं। सर जब बच्चा कॉपी देगा तो आने चाहिए, तब भी नहीं आते। तो कब आते हैं? अरे भाई अगले एग्जाम आने वाले होते हैं तो आते हैं। तो इससे बेटर है भैया आंसर ना ही दो, तुम एहसान मत करो हम पे। और इनकी जो ये क्या बोलते हैं, डू नॉट फॉलो सुजेस्टेड आंसर। बच्चा इसको फॉलो ना करे तो बच्चा क्या फॉलो करेगा भाई? आंसर दिए किसने? तुमने आंसर दिए। फिर पता क्या बोलते हैं, सर ये आंसर बनाए हैं बोर्ड ऑफ स्टडीज ने और एग्जाम बनाता है कोई और। मतलब कि तुम ये बोल रहे हो कि जो आंसर हैं वो गलत हो सकते हैं, जो हमारे दूसरे आंसर हैं उसको बोलते हैं ये, इनको बोलते हैं ये मॉडल टेस्ट सॉल्यूशंस बोलते हैं ये। मतलब कि तुम्हारी खुद की आपस में ही तुम्हारी वही नहीं बन रही। इसका मतलब क्या है कि तुम दोनों का आपस में कोई सिस्टम ही नहीं, कोई सिस्टम ही मैच नहीं है सर। मतलब तुम ये बोल रहे हो बोर्ड ऑफ स्टडी ने जो आंसर बनाए हैं और जो बाकी हेड एग्जामिनर ने मिलके पूरा का पूरा आंसर जो बने हैं, जिसको तुम बोल रहे हो मॉडल टेस्ट सॉल्यूशन, मतलब दोनों गलत हैं। मतलब अगर दोनों के आंसर सेम नहीं है डेट मीन्स दिक्कत वाली बात है। मतलब तुम्हारा इंटरनल कंट्रोल ही कहां है फिर? सोचने वाली बात है। हम वर्ल्ड की सेकंड अपने आप को बोलते हैं वी आर सेकंड लार्जेस्ट बॉडी इन द वर्ल्ड, बट सोच के देखो कोई भी एग्जामिनेशन है, एसीसीए लगा लो तुम्हारा, एसीसीए हर एक स्टेप मार्किंग तक आपको देगा वो कि हमने ऐसे ऐसे किया इवैल्यूएशन। अरे फेयर तो होनी चाहिए ना, ट्रांसपेरेंसी तो होनी चाहिए ना। चलो तुमने 39(4) अमेंड नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं है। तुमने 39(4) अमेंड नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं है। हम नहीं कह रहे कि अमेंड ना करो, ट्रांसपेरेंसी तो लेके आओ ना। एमसीक्यू एमसीक्यू वक्त तुम क्या करते हो, बच्चों की कॉपी छीन लेते हो वो वाली कि हम तुम्हें वो नहीं देंगे। क्यों छीनते हो भाई? ऐसी क्या रिक्वायरमेंट पड़ गई छीनने की कि तुम कॉपियां छीन रहे हो? क्वेश्चन नहीं है क्या आपके पास सर कि एग्जाम में फिर वही क्वेश्चन डाल देंगे? अगर ऐसी बात है तो नए बंदे ले आओ सर, कोई दिक्कत नहीं है। टैलेंट बहुत है हमारे हिंदुस्तान में, अच्छा पैसा पे करो टैलेंट मिलेगा आपको। लेकिन बच्चों से खिलवाड़ नहीं करना बॉस, मैं क्लियर कट बोल रहा हूं। बच्चे बड़ा परेशान हो गया बच्चा, क्योंकि जब तक स्टूडेंट है तब तक हम हैं, जब तक स्टूडेंट है तब तक ये इंस्टीट्यूट है। हम बोलते हैं कि सर बच्चों का इंटरेस्ट नहीं बन रहा हमारे कोर्स के अंदर, बच्चे का जो कोर्स का रजिस्ट्रेशन है वो डाउन हो चुका है। अगर हम देखें 2016 से लेके 2022 तक जो नंबर ऑफ एनरोलमेंट्स हैं सीए कोर्स के अंदर सिग्निफिकेंट रिड्यूस हो गई है। कारण कौन है? कारण सर आप लोगों, आईसीआई कारण नहीं है। इंस्टीट्यूट तो सर बहुत रिस्पेक्टफुल है, हमारी माँ है, सब कुछ है, लेकिन कारण कौन है आपको ही पता है सर, हमको ही पता कारण कौन है। तो अगर ये इंप्रूवमेंट नहीं आई दिक्कत हो जाएगी। अरे सर नीट का एग्जाम लेते हो ना, तो नीट वाले बिफोर रिजल्ट आंसर निकालते हैं। और बल्कि नीट वाले तो ये भी बोलते हैं कि जो वो मार्किंग करके आए हैं, समझो, जो वो एमसीक्यू के अंदर जो वो ओएमआर शीट के ऊपर गोले फिल करके आए हैं, उनकी शीट अपलोड होती है उनके पोर्टल के ऊपर कि जाओ अपनी शीट देख लो कि जो आप एग्जामिनेशन आप देके आए हुई आपकी शीट है ना। और उससे पहले आंसर भी निकालते हैं कि अपनी आंसर से शीट को मैच कर लो। और अगर आपको लगता है कि हमारे आंसर गलत है, नीट के एग्जामिनेशन बॉडी एनटीए के आंसर गलत है, उसको चैलेंज भी कर सकते हो। दिस इज द ट्रांसपेरेंसी लेवल ऑफ द एग्जामिनेशन सिस्टम। हम हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं सर, बाहर की बात मत करो, क्योंकि आप तो यही बात बोलोगे ना, बाहर की बात मत करो, हिंदुस्तान की बात करो। तो मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं। अरे सीबीएसई तक अपनी मार्किंग स्कीम देता है यार, 12th क्लास का सीबीएसई भी अपनी मार्किंग स्कीम देता है, सोच के देखो। स्कूल वाले बोर्ड भी सही है हमसे। आप कोई छोटा गवर्नमेंट का एग्जाम ले लो, आप ले लो रेलवे का एग्जाम ले लो, जिसने रेलवे का एग्जाम दिया उससे पूछ के देखो, बड़े बल्कि उसकी भी जो पेपर देख के आता है उसको भी मिलता है कि मैंने क्या किया, मेरी मार्किंग क्या है, क्या मैं वाकई में मेरे में टैलेंट है या नहीं है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो काबिल नहीं करते वो भी सीए बने जा रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन भैया जो बच्चा डिजर्व करता है उसे फेल होना नहीं बनता। देयर इज अ वेरी सीरियस कंसर्न अबाउट दिस। क्या करोगे बताओ भैया? अगर आपका बच्चा हो सोच के देखो क्या बनेगा सर। हमें अपनी कोई फिक्र नहीं है सर, हम सीए बन चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
वी विल फाइट फॉर द स्टूडेंट, क्योंकि अगर स्टूडेंट है तभी हम हैं। और आप बच्चों का ट्रस्ट नहीं जीत पा रहे, ट्रस्ट जीतना पड़ेगा भाई। क्वेश्चन पेपर की बात करता हूं सर, क्वेश्चन पेपर हमसे ही नहीं बनते हैं, सेम टू सेम आता है क्वेश्चन पेपर। और तुम्हें इतनी दिक्कत है तो क्वेश्चन पेपर का लेवल बढ़ा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरे ऐसे ऐसे डाउट, ऐसे ऐसे मार्किंग मेरे पास पड़ी है बच्चों की 35 कॉपी, इट्स लाइक अ ब्लंडर। तुमने बिल्कुल ही मतलब पेपर चेक करने वाले ने क्या सोचा है, बिल्कुल ब्लंडर किया हुआ है। अब मैं आपको दिखाता हूं इनकी रिपोर्ट ऑफ द हाई लेवल कमिटी ऑन एग्जामिनेशन प्रोसेस एंड रेगुलेशन। मेरी रिपोर्ट नहीं है, आपकी ही रिपोर्ट है। क्या बोला? मेरी रिपोर्ट नहीं है बॉस, आपकी ही रिपोर्ट है। देखिए सर, कब की है? टू श्री अतुल गुप्ता सर, आईसीआई प्रेसिडेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, दिल्ली। किसने साइन किया सर? सीए अमरजीत चोपड़ा, आईसीआई पास्ट हेड, सीए वेजैम, आईसीआई पास प्रेसिडेंट, जस्टिस ए आर दे जज, सीए डॉक्टर गिरीश आहूजा सर, कौन नहीं जानता, डॉक्टर पीसी जैन, आर के सहगल, आईसीआई सेक्रेटरी साहब। ये पूरी की पूरी रिपोर्ट साइंड है। अब मैं यहां पर जाता हूं पेज नंबर 40, अब मैं जा रहा हूं पेज नंबर 47 के अंदर। यहां पर क्या लिखते हैं? पेपर सेटिंग हमारा जो है प्रोसेस एंड कंसर्न ऑफ द स्टेक होल्डर, कमिटी नोटेड द करंट पेपर सेटिंग प्रोसेस, इट आल्सो नोटेड द कंसर्न एक्सप्रेस बाय द स्टेक होल्डर विच इंक्लूड द फॉलोइंग। पहला क्या? समटाइम एरर इन द क्वेश्चन पेपर, sometime question pick up from the study material, practice manual and question paper of earlier examination. Sometime the question paper is long and not possible to complete within the given time. Mark allotted to the question are not commensurable within the time and efforts involved. Case study questions are not structured properly. In some of the MCQ, none of the given option is correct. डिफिकल्टी लेवल इज नॉट कंसिस्टेंट अक्रॉस एग्जाम। बिल्कुल सर, तुम्हारे 3 पेपर आसान है, एक मुश्किल है, कहां का सर हुआ अन्याय? ये डिफिकल्टी लेवल अक्रॉस द इलेक्टिव सब्जेक्ट इन फाइनल न्यू, सबसे बड़ा कंसर्न तुम्हारा यही है। लो का पेपर आसान डाल दिया, टेक्स्ट का पेपर हार्ड डाल दिया, बच्चा क्या करे भैया? बच्चा फंस गया। एक तरफ तो हम ये बोलते हैं कि हमको ऐसा सब्जेक्ट चूज करना चाहिए जिसमें हमारा इंटरेस्ट हो। सर बिल्कुल सही बात है। सर इतना गुस्सा क्यों हो रहा है? गुस्सा आ रहा है। एक तरफ ये बोलते हैं कि पेपर वही चूज करो जिसमें हमारा इंटरेस्ट हो। अरे बच्चा को इंटरेस्ट तभी लगेगा जब सारे पेपर की क्वालिटी लेवल सेम होगा। क्वालिटी लेवल, डिफिकल्टी लेवल, टाइम लेवल सेम होगा। तुम्हारा एक पेपर तो आसान है, 2 मुश्किल है, एक 2 फिर आसान है, 2 मुश्किल है, तो हाउ कैन अ स्टूडेंट डिसाइड? आप ही बता दो भाई। कई बार तो केस स्टडी का पेपर है, ओपन बुक पेपर है, तुम्हारी केस स्टडी भी सेम टू सेम आ जाती है। क्या करेगा बच्चा? और क्या क्वालिटी आएगी उसके अंदर? कैंपस तुम्हारा प्लेसमेंट फेल हुआ क्यों? तुमको ही पता है, हमें ही पता है सर। ये बात दिक्कत बड़ी है सर, एक दिक्कत नहीं है यहाँ पे, कोई बात नहीं सर। और आओ सर, अब ये है कमेटी ने क्या बोला। इन्होंने क्या बोला? कमेटी ने क्या बोला? रिकमेंडेशन दिए हैं कमेटी ने, वो कमेटी जो आईसीआई ने खुद बनाई है। इंट्रोड्यूस 1 मोर लेयर ऑफ सब्जेक्ट एक्सपर्ट, एक लेयर और बढ़ा दो। पेपर सेटर, भैया इसने क्या बोला? अट्रैक्ट गुड टैलेंट, भैया नया टैलेंट ढूंढ लाओ भैया, हमें ओल्ड टैलेंट की कोई जरूरत नहीं है भैया, साफ सी बात है। ओल्ड टैलेंट की जरूरत नहीं है भैया, पैसे और दे दो, और पैसे दे दो, और क्वेश्चन पेपर वाले को टाइम और दे दो भैया। तुम ऐसा मत करो कि तुम 20 दिन में दे बना के, वो खोलता है आरटीपी एमटीपी सारा कट कॉपी पेस्ट मार दिया, तुम बोले आहा भैया स्वाद आ गया। ऐसा नहीं कहिए। अगर तुमको लगता है कि हमें क्वालिटी ज्यादा मेंटेन करनी है, हमें एक साल में इतने सीए निकालने हैं, ये हमारा मैक्सिमम बार है, तो क्वालिटी इंक्रीज कर दो। क्वालिटी इंक्रीज कर दो ना, कौन रोक रहा है? रिकमेंडेशन की बात कर रहे हैं, आ जाओ।
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिकमेंडेशन ऑन मॉडल सोल्यूशन, अभी बताया मॉडल को ये अलग बोलते हैं, सजेस्टेड को अलग बोलते हैं, और यहां भी बोल रहा है भैया क्या बोलते हैं, द स्टूडेंट आर एक्सपेक्टेड टू अप्लाई देयर नॉलेज एंड नॉट ब्लाइंडली फॉलो द आंसर। तो क्या करे बच्चा फिर भाई, बच्चा क्या करे, बच्चा क्या करे बताओ, सवाल पूछ रहा हूं। बच्चे के पास तो क्या वही आंसर है ना, जो बच्चे को आपने दिया, आंसर भी कौन दे रहा, आप दे रहे हो, आपने दिया, बच्चे के पास वही आंसर है, बच्चा वो क्या करे फिर, क्या करे बच्चा, फिर से पूछ रहा हूं मैं, सर 7 बार बोल दिया आपने, वही तो बोल रहा हूं, बच्चा खुद कंफ्यूज है। तो भैया कमेटी ने क्या बोला है, मॉडल टेस्ट पेपर डोमेन में लेके आओ, जो मॉडल टेस्ट पेपर है जिससे आप मार्किंग फाइनल करते हो उसको डोमेन में लेके आओ, फीडबैक लो सबके, स्टेक होल्डर के, बच्चों के कुछ गलती है तो बता दो। ये फीडबैक दिया कमेटी ने, इनको ये बात बता, अगर ये हम इसमें ले आए तो फिर हम नंबर नहीं काट पाएंगे फालतू। एक बात और बोली है, पुट द एमसीक्यू एंड आंसर की इन द डोमेन, और ये तो आनी ही चाहिए, बल्कि क्या तुक बनता है एमसीक्यू शीट लेने का, आंसर शीट लेने का, मुझे समझ नहीं आ रही भी तुम दिक्कत क्या है देने में, तुम नया क्वेश्चन पेपर बनाओ ना, नए एमसीक्यू बनाओ ना, ऐसे ऐसे एमसीक्यू हैं चक्कर खा जाएगा बंदा। अगर हमको ये लगता है तो आप नीट एग्जाम देखे देखो, यूपीएससी तक की कीज अवेलेबल है, क्या बात कर रहे हो सर, यूपीएससी का आईएएस एग्जामिनेशन का पेपर सबसे बड़ा एग्जामिनेशन, उसकी तक कीज अवेलेबल होती हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स की क्या बात कर रहे हो सर आप, पूरी की पूरी होती है अवेलेबल, यूपीएससी भी करता है रिलीज। तो हम तो हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, बाहर का तो हम कंपैरिजन कर ही नहीं पाएंगे। सेकंड बॉडी बोलते हैं, सेकंड बॉडी बोलते हैं, बहुत अच्छी बात है सर, हम सेकंड बॉडी है, हमें इस बात का प्राउड भी है, बट हमें प्राउड फील करवाना है बच्चों को जो असली बैकबोन है हमारे सीए प्रोफेशन की। तुम चेंज करते हो आंसर, बट वट क्या करते हो कि 2 साल पहले एक आंसर था, निकाल दे हो यस्टर्ड, स्टडी मैट के अंदर इतनी गलतियां हैं, इतनी सारी गलतियां हैं, मेल लिखो कोई रिप्लाई नहीं है, मेल लिखो कोई रिप्लाई है ही नहीं भैया, इतनी सारी गलतियां हैं। लेकिन दिक्कत क्या है, अगर फैकल्टी ठीक बताए तो फंस गई, क्योंकि अगर ठीक बताया तो मार्क्स नहीं मिलेंगे एग्जाम्स के अंदर, गलत बताया तो फैकल्टी फंस गई। तो फैकल्टी क्या बोलती है फिर, यही बोलती है कि भैया ऐसा तो एक्चुअली इंडियस बोलता है, लेकिन ऐसा आना करके गलत आपको, क्योंकि वहां पर वो लिखा हुआ है आईसीआई के अंदर। मुझे आज भी याद है नवंबर 19 का एक क्वेश्चन था बोरिंग कोस्ट का, 8 नंबर का, आंसर था गलत, सजेस्टेड आंसर था गलत, बाद में इन्होंने चेंज कर दिया आंसर, उसको बिना बताए चेंज कर दिया भाई। तो बच्चा क्या करेगा, बच्चा तो अगर जिस बच्चे ने पहले वाला किया होगा, आंसर को डाउनलोड किया होगा, उसने तो वो वाला वो कर लिया फॉलो मेथड, और एग्जाम में अगर फिर से उस क्वेश्चन पूछ लिया, क्वेश्चन गलत, तो क्या रिफॉर्म आ सकते हैं सर, रिफॉर्म बेटर है कि एक तो आप पैनल ऐसा बनाओ जो बच्चों की कॉपियां सही चेक करें, और क्वेश्चन पेपर जो बना रहे हो ठीक है, बट क्वालिटी जो मेंटेन कर रहे हो मेंटेन करते रहो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट आप चेकिंग वाला सिस्टम करो, जो जिससे क्वेश्चन चेक होते हैं, आंसर जो आपके बोलते हो नॉट सजेस्टेड, जिसको बोलते हो मॉडल आंसर, उनको डोमेन में आपको रिलीज करो, उनको डोमेन में बाहर आना चाहिए, ताकि बच्चा अपना सेल्फ इवेल्युएशन कर सके। ट्रांसपेरेंसी लेके आनी बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अगर बात करते हैं इंडेस की, आईसीआई क्या बात करती है, कंपनियां इंडेस लगाएं, इंडेस लगाएं, इंडेस क्यों लगाती हैं, एएस क्यों नहीं लगाती, क्योंकि इंडेस आर मोर ट्रांसपेरेंट, इंडेस आर मोर फेयर, देन व्हाई नॉट आईसीआई इज इंसिस्टिंग ऑन द ओल्ड स्टैंडर्ड। एक तरफ आप क्या बोलते हो, हमारे आईसीआई के जो हमारे प्रेसिडेंट, जो हमारे हेड हैं, आईसीआई के जो हमारे हेड हैं डॉक्टर सीए मित्रा सर, ऑनरेबल आईसीआई प्रेसिडेंट, वो क्या बोलते हैं जब उनसे ये क्वेश्चन सवाल आस्क किया गया कि सर व्हाट्स योर व्यूज ऑन द ऑडिट क्वालिटी, तो आईसीआई के हमारे जो प्रेसिडेंट साहब क्या बोलते हैं, ऑडिट इज अ सीरियस बिजनेस, ऑडिट इज अ सीरियस बिजनेस, इट इन्वॉल्व्स विद अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, it is entrusted with the lot of responsibility, and if we cannot do it then don't do it, छोड़ दो, अपना लेवल बढ़ाओ। सर जब आप उनको ये बात बोल सकते हो ना सर, तो सर रिक्वेस्ट करता हूं सर, आप अपने एग्जामिनेशन जो आपका डिपार्टमेंट है उसके हेड आप ही हो, आप उनको भी जाके ये बात बोलो
examination matter is a serious business. It is interested with the lot of responsibility for the student. If you cannot do it, don't do it. अगर हम इंडियस की बात करते हैं, अगर हम इसकी बात करते हैं कि ऑडिट सही होनी चाहिए, हर चीज सही होनी चाहिए, तो एग्जामिनेशन भी एक अच्छी सही मुद्दा है, इसको सोचना पड़ेगा। बाय बाय, साइनिंग ऑफ, आपका दोस्त ये कार्तिक जिंदल। जय हिंद, जय आईसीआई, एंड आई एम वेरी मच फील प्राउड टू बी अ member of the Institute of Chartered Accountants of India. Bye bye guys.